सूरत माशा रक्कबक, और फिर जिस शक्ल में तुमको चाहा मुशक्कल किया। तुम्हारी शक्लें, तुम्हारा रूप रंग मुख्तलिफ भांत भांत के अल्लाह ने चाहा बना दिया। उस अल्लाह ने जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हारे नोक पलक को दुरुस्त किया, तुम्हारी शक्लें अपने अंदाज से बनाई, उस अल्लाह, उस रब्बे करीम के हवाले से तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? किसने धोखे में डाल रखा? असल ये शैतान का धोखा तो शैतान का है, लेकिन ये पूछने का उसलूब ये बता रहा है कि इंसान चौकन्ना हो, गौर करे, सोचे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है कि वो नहीं सर झुका रहा है अपने रब के सामने। किस चीज ने उसे धोखे में डाल रखा है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद को, दावत हक को, जो बिल्कुल अकली दावत है, उसका दिमाग खुल जाए, वो इनकार कर रहा है। किस चीज के धोखे में पड़ा हुआ है? क्या चाहता है, क्या समझता है? वो ये समझता है कि कोई रब नहीं है पूछने वाला? वो ये समझता है कि उसे किसी ने पैदा नहीं किया? क्या वो ये समझता है, ये धोखा उसे लग गया है कि वो वापस नहीं जाएगा अपने रब के पास? क्या उसे ये धोखा लग गया है कि उस रब ने, जिसने उसे ये सब कुछ दिया है, वो उससे हिसाब व किताब नहीं लेगा? क्या धोखा लग गया जो वो इनकार कर रहा है? और फिर जो मानने का स्वांग रच रहा है, जरा हम लोग नीचे आए, वहां से दर्स के हवाले से, दर्स लेना है ना, तो मक्का से जरा बाहर निकले, अपनी बस्ती में आए दर्स लेने के लिए। जिसने मांगने का स्वांग रचा है, जो कहता है कि हम मानने वाले हैं, मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उस रब्बे करीम को मानते हैं, पैदा करने वाला अल्लाह, जो होगा बाबू अल्लाह देखेगा, जिसके जुमले ये रहते हैं अल्लाह जाने, जो अल्लाह को इस अंदाज से मानता है कि जबान पर उसके अल्लाह अल्लाह आता है, लेकिन ये अमल के साथ मुताबिकत नहीं रखता। किस चीज ने उसे धोखे में डाल रखा है कि वो गफलत वाली जिंदगी बसर कर रहा होता है? उसका रब क्या उससे पूछेगा नहीं? किस चीज ने उसे धोखे में डाल रखा है कि वो सोया पड़ा रहता है, अल्लाह की तरफ आता नहीं? किस चीज ने उसे धोखे में डाल रखा है कि वो मनमौजी जिंदगी बसर कर रहा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की इत्तबा नहीं कर रहा होता? किस चीज ने उसे धोखे में डाल रखा है कि वो दुनिया भर के तमाम चीजों को सीख रहा होता है, लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं सीख रहा होता? किस चीज ने उसे धोखे में डाल रखा है कि वो सब कुछ पढ़ रहा होता है, लेकिन अल्लाह की किताब नहीं पढ़ रहा होता? किस चीज ने उसे धोखे में डाल रखा है कि वो 50 पैसे से लेके 5 रुपए का हिसाब जानता है, उन सिक्कों का फर्क समझता है, लेकिन दीन के उसूल मबादी को, इस कुरान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी को, उनके उसवे को, अल्लाह ताला की जात को नहीं जानना चाहता? उस फर्क को, उन हैसियतों को, उन हस्तियों को वो जानना नहीं चाहता, महसूस नहीं करता। किस चीज ने उसे धोखे में डाल रखा है? किस चीज ने? कि वो कुफ्र और इस्लाम के फर्क को नहीं जानता। किस चीज ने उसे धोखे में डाल रखा है? ये स्वांग रचने वाले लोग जो जबान से कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन ये स्वांग है उनका। ये स्वांग रचने वाले लोग, उन्हें किस चीज ने धोखे में डाल रखा है कि उन्हें मालूम नहीं कि मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम की तारीफ क्या है, कुफ्र की तारीफ क्या है, शिर्क क्या है, निफाक क्या है, फुस्क व फुजूर क्या है, नहीं जानते। किस चीज के धोखे में पड़े हुए? वो मरेंगे और जब जाएंगे अल्लाह के सामने तो सब मामला साफ रहेगा। क्या धोखा है? कोई उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहां बचा लेगा? किस बात का धोखा है? ऐसों की कोई शिफात कर देगा? ऐसों की कोई शिफात करेगा? किस चीज का धोखा है? किस धोखे में पड़े हैं? कल्ला